अब हम जान लेते हैं चांद से थोड़ी सी गप्पे के शब्दार्थ और सरलार्थ भावार्थ। कुल का मतलब होता है संपूर्ण या सारा। सिमत का अर्थ होता है दिशा। गो की, हालांकि, जैसे कि। दम मतलब सांस। मरज मतलब बीमारी। सिर्फ मतलब केवल। नीरा मतलब बिल्कुल, पूर्ण। गप्पे मतलब बतियाना, बातचीत करना। ज़रा मतलब थोड़ा। जड़ा हुआ मतलब मढ़ा हुआ या गढ़ा हुआ। जैसे वो चुंदरी में सलमा सितारे गढ़े होते हैं ना, इसलिए कहा गया है। अब हम काव्यांश को देख लेते हैं, उसके शब्दार्थ और संदर्भ सहित भावार्थ जान लेते हैं। एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। सिर्फ मुंह खोले है अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। शब्दार्थ हमने आपको पहले बता दिए हैं। अब इसका हम संदर्भ सहित भावार्थ जान लेते हैं। संदर्भ लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता क्रमांक 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें, ये कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में एक छोटी सी लड़की के द्वारा जो है 10-11 साल की लड़की के द्वारा चांद से गप्पे लड़ाने की बात कही गई है, जिसमें चांद ने उसके रंग रूप और पोशाक के बारे में वो बातें कर रही हैं। इसका व्याख्या अर्थात भावार्थ है ना, व्याख्या का मतलब होता है भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 10-11 साल की है, चांद से बातें करते हुए कहती है कि आप गोल है, मुझे आप गोल होने पर भी कुछ कुछ तिरछे दिखाई देते हैं। ऐसा न जाने क्या है, ये क्यों हो रहा है। आपने अपनी पोशाक को यानी आसमान को चारों तरफ फैलाए हुए हैं। आपकी यह पोशाक तारों से जड़ी हुई है, अर्थात इसमें सितारे लगे हुए हैं। इस पोशाक में आपका थोड़ा सा मुंह दिखाई देता है। आपका मुंह गोरे रंग का है और गोल मटोल है। आपकी यह पोशाक पूरे आसमान में फैली दिखाई देती हैं, फिर भी आप मुझे तिरछे नज़र आते हैं। विशेष कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में चांद के रंग रूप का वर्णन किया है। बालिका का सहज स्वभाव दर्शनीय है, यानी उसका जो बालिका का स्वभाव होता है उस स्वभाव को बताया गया है, सरल स्वभाव को बताया गया है। कविता छंद मुक्त तथा अतुकांत है, मतलब इसमें तुक नहीं मिल रहे हैं बराबर, ठीक है। काव्यांश क्रमांक 2 खूब है गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। आपका यह मरज़ अच्छा ही नहीं होने में आता है। इस तरह से इसका संदर्भ हम पहले के समान लिख लेंगे। पहले जो संदर्भ दिया गया है आप उसको फिर से देख लीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता क्रमांक 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें से ली गई है। इसके कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह है। अब इसका हम भावार्थ जान लेंगे। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में इन पंक्तियों में छोटी लड़की चांद से कटाक्ष कर रही है, मतलब बातचीत कर रही है और उसको ताने मार रही है, ठीक है। कटाक्ष मतलब ताने मारना। चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है जो कि ठीक होने में नहीं आती है, यह वह कहती है।
भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि छोटी लड़की चाँद से बातें करती हुई कटाक्ष करती है। वह चाँद से कहती है, आप मुझे बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। हमें मालूम ही नहीं कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। जब आप घटना शुरू करते हैं तो लगातार घटते ही चले जाते हैं और जब तक घटते रहते हैं, जब तक पूरी तरह गायब नहीं हो जाए। इसी प्रकार जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो लगातार बढ़ते ही जाते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। तब तक आप रुकते नहीं हों और एक दिन क्या हो जाता है, पूरे गायब हो जाते हैं। आपकी यह बीमारी लाइलाज है, मतलब इसका कोई मर्ज का इलाज नहीं है जो किसी भी प्रकार से ठीक होने में नहीं आती है। चाँद का घटना और बढ़ना प्रकृति का नियम है। ये लास्ट में कवि ने कहा है कि चाँद की घटने की बढ़ने की जो क्रिया है वह प्राकृतिक है। कवि ने प्रकृति के नियम के सहज रूप से वर्णन किया है। विशेष में हम लिखेंगे प्रकृति का जो नियम है उसका सरल रूप में वर्णन किया है। कविता में सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जैसे मरज, इसका स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। मरज में होता मर्ज या बीमारी, और यह पद जो है अतुकांत है, मतलब तुक नहीं मिल रहे हैं कहीं। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।